नमस्कार. रयत शिक्षण संस्थेचे एस.एच.जी.एम. कॉलेज कोपरगांव. आज हम 12वीं कक्षा हिंदी का 7वां पाठ कविता पेड़ होने का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. इस कविता के कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम जी. पेड़ होने का अर्थ एक नई कविता है. सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे. डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ. आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. अपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है. वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं. आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है. आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है. आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं. आगे बढ़ते हैं प्रमुख कृतियों की ओर. प्रमुख कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि. आगे देखते हैं विधा परिचय. प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है. नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोगशील और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए. नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया. फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है, आसपास की सच्चाई की तस्वीर. हम आगे बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर. पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे. प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है. स्पंदन अर्थात धड़कन. प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन यानी धड़कन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है. पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है. पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है. पुरातन संबंध अर्थात प्राचीन काल से यह संबंध चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है. सृष्टि के आरंभ से ही उनके बीच यह संबंध चला आ रहा है. पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है. पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व यानी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है. कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न आर्थिक भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है. सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है. अतः पेड़ त्यागशील है, पेड़ परोपकारी है. आइए आगे हम कविता पढ़ते हैं. आदमी पेड़ नहीं हो सकता. आदमी पेड़ नहीं हो सकता. कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ. मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता. या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता.
वह पेड़ नहीं हो सकता। देखिए, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और आज के दौर में ऐसी कविताओं की आवश्यकता भी है, क्योंकि इस कविता में कवि ने ज्वलंत समस्याओं को उजागर किया है। अब हम बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी और पेड़ में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। मानव जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। हमारी संस्कृति में पेड़ों को पिता तुल्यवत, देव तुल्यवत मानकर सम्मान दिया जाता है, पूजा की जाती है। पर्यावरण के संतुलन में इन पेड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को ध्यान से देख रहा है। खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, यानी कवि एक पेड़ को ध्यान से देख रहा है। पेड़ की उपयोगिता क्या है, अर्थात पेड़ के होने के तात्पर्य को समझने का प्रयास किया है। इस प्रकृति में पेड़ का महत्व और उपयोगिता कितनी है। पेड़ परोपकारी स्वभाव का है। निस्वार्थ भाव से वह मानव व पर्यावरण के लिए सतर्क और समर्पित है। उसका त्याग और समर्पण अतुल्य है। मनुष्य कितना भी व्यावहारिक बने, कितना भी त्यागशील बने, तरक्की कर ले, कितना भी परोपकारी बन जाए, पर वह एक पेड़ की बराबरी कभी नहीं कर सकता। अतः कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, उसमें मनुष्यगत स्वभाव ही है और वह रहेगा। चाहकर भी वह मनुष्य यानी आदमी पेड़ जैसा नहीं बन सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह पेड़ जैसा त्यागशील परोपकारी नहीं हो सकता। यह इस तरह से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी कहना चाहते हैं या सिद्ध किया है, या उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य कितना भी कोशिश करे, लेकिन वह स्वभाव से पेड़ जैसा परोपकारी त्यागशील कभी नहीं हो सकता है। वह पेड़ जैसा नहीं बन सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। हौसला है पेड़। आगे की पंक्तियां है, हौसला है पेड़, अंकुरित हो जाने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव और ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। हौसला है पेड़। कितनी अच्छी पंक्तियां है। यहाँ पर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ को हौसला वाला बतलाया है। वह साहसी है, हिम्मत वाला है और उसे बखूबी उन्होंने समझाया है, स्पष्ट किया है, सिद्ध किया है
जो कि इस तरह से, देखिए हौसला है पेड़। कवि ने पेड़ को हौसले वाला, साहसी या हिम्मत वाला बतलाया है। देखो, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। अंकुरित, जिसमें अंकुर आया हो। अंकुरित का अर्थ क्या है? जिसमें अंकुर आया हो। ठूठ, ठूठ का अर्थ है फूल पत्ते विहीन या सूखा पेड़। तो अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक कवि कहते क्या है? छोटे पौधे के रूप में अंकुरित होने से लेकर विशाल पेड़ के रूप में बड़ा होकर सूखने तक वह स्वाभिमान के साथ अपने स्थान पर डटा रहता है। उसके जीवन में कितना भी आंधी तूफान आए, पर वह साहस के साथ डटकर सामना करता है। पराक्रमी राजा महाराजा के आने पर भी वह नहीं घबराता है। वह किसी के भी सामने नहीं झुकता है। वह जीवन के अंतिम सांस तक हालात या विषम परिस्थितियों के साथ संघर्ष करता रहता है। हालात यानी परिस्थिति। पेड़ सड़क, झील और पहाड़ के पास निर्जन स्थान पर भी खड़ा रहता है। वह भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ सुनकर भी भयभीत नहीं होता है। वह हालात से लड़ता है। हालात यानी परिस्थिति से, कठिन परिस्थिति से वो लड़ता है। जीवन के संघर्ष के आगे हार मानकर जीवन समाप्त नहीं करता है। वह आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। थके मांदे राहगीरों की थकान को शीतल छाया वो हवा से मिटा देता है। सुगंधित फूल गिराकर उनमें स्फूर्ति भर देता है और आगे बढ़ने का संकेत दे देता है। वह बिना भेदभाव किए सभी का स्वागत करता है और सभी के साथ एक जैसा आचरण करते हुए, एक जैसा व्यवहार करते हुए विदा करता है। वह सभी का थकान मिटाता है। पेड़ सभी का हौसला बढ़ाता है। कवि कहते हैं कि गांव वाले रास्ते पर वह पेड़ आज भी खड़ा मुस्कुरा रहा है, पर वह अब टेढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसा सीधा नहीं है। दरअसल वह पेड़ टेढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि रात भर तूफानों का सामना किया। वह घायल भी हो गया। फिर भी घोंसले में रहने वाले पक्षियों के बच्चों को एकदम सुरक्षित रखा। सच में पेड़ में गजब का हौसला है, गजब की हिम्मत है, गजब का उसमें सांस है, जो कि आंधी तूफान से वह खुद जूझता रहा, संघर्ष करता रहा। पेड़ स्वयं घायल भी हुआ, आहत भी हुआ, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहा। इस तरह से यहाँ पर कवि ने संघर्षशील पेड़ के हौसले को प्रस्तुत किया है। हौसला है पेड़, यानी पेड़ ने किस तरह से संघर्ष किया, यह बतलाने का प्रयास यहाँ कवि ने किया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दाता है पेड़। आगे क्या देखते हैं? दाता है पेड़। आइए पढ़ते हैं। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है
जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दधीची है। तो देखिए, दाता है पेड़, या पेड़ होने का अर्थ, ये जो कविता है प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता संग्रह से ली गई है। तो आइए देखते हैं, दाता है पेड़। तो यहाँ कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ को दाता बतलाया है। दाता यानी देने वाला। कवि कहते हैं कि पेड़ दानी है, दाता है और परोपकारी है। वह आजीवन देते ही रहता है। पेड़ आजीवन देते ही रहता है, देते ही आया है। समूचा पेड़ मानव हित के लिए समर्पित है। उसका जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज सब कुछ मनुष्यों के लिए समर्पित है। मनुष्य भी उसे सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग यानी स्वार्थी लोग उस पर कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। पर पेड़ कभी दुखी होकर आंसू नहीं बहाता है। वह अपने कर्तव्य के निर्वाह से कभी पीछे नहीं हटता है, या उसके स्वभाव में किसी भी तरह का बदलाव हमें दिखाई नहीं देता है। वह तो निरंतर स्वच्छ वायु और रोगों के इलाज के लिए दवा देता है। शव यात्रा, शगुन या बारात के लिए फूलों का सौगात या उपहार भेंट करता है। सौगात यानी भेंट या उपहार। आदिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देते आया है। मनुष्य की छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते आया है। कवि को ही पेड़ से कागज, कलम और स्याही मिली है, तभी तो कवि कविता कर्म करने में सफल हुआ है। वैद्य व हकीम को दवाई मिली है। शासन हो या प्रशासन हो, उनको बैठने के लिए कुर्सी मिली है। कुर्सी, मेज और आसन मिला है। सच, पेड़ अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मनुष्य की सहायता करता है। जीवन उपयोगी समस्त वस्तुओं का स्रोत यह पेड़ है, और जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। कवि ने इसलिए तो पेड़ को संत और दधीची बतलाया है। संत की तरह पेड़ भी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। जिस तरह संत परोपकारी होते हैं, दूसरों को ज्ञान देते ही रहते हैं, उसी तरह संत की तरह पेड़ भी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। यहाँ पेड़ संत और दधीची एक महान ऋषि थे, जिन्होंने रुद्रासुर राक्षस का वध करने के लिए वज्र के निर्माण हेतु इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। उन्होंने खुद की चिंता नहीं की। दधीची ने खुद की चिंता नहीं की। लोगों की भलाई के लिए एक बार आग्रह करने पर अपनी हड्डियों को उन्होंने दान दे दिया था। ठीक उसी तरह स्वभाव पेड़ों का होता है। बेशक मानव जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में पेड़ों का बहुत महत्व है। वह सिर्फ पेड़ों की कमी के कारण आज जो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, वह सिर्फ पेड़ों की कमी के कारण होती है। अर्थात कवि ने हमें हमारे अंदर जागरूकता लाने का प्रयास किया है। हम भी अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझें और पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों को सम्मान दें। तो यहाँ मैं आशा करती हूँ कि ये जो कविता है, पेड़ होने का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस पेड़ के नीचे जो स्वाध्याय दिए गए हैं, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे।
अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद।